अब बात करेंगे खेत की तैयारी की, तो ग्रीष्मकालीन जुताई आप एक जुताई कर लें हैरो से, उसके बाद में एक कल्टी से आप उसकी जुताई कर लें ताकि जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो उससे गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो वर्षा ऋतु का जो पानी है वो भी इसमें संधारित हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन बरसात के बाद में एक जुताई आप कल्टी से करके और इसकी बुआई कर सकते हैं ताकि आपका जो खरपतवार है वो भी कम होगा और कीड़े और मकोड़े का जो आक्रामक है वो भी कम होगा। बुआई का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुआई का तरीका छिड़काव विधि से बुआई न करके आपको लाइन सोइंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि उससे एक ही तरीके से एक ही मात्रा का आपका बीज चलेगा। बीज दर की बात करें तो 80 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सोयाबीन का बीज गिरता है क्योंकि वो बीज बड़ा होता है। आप 75 से 80 के बीच में बीज दर रख सकते हैं आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से और बीज की मात्रा के हिसाब से। उसके बाद में अगर अपन रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो आपको 30 जाना है, 30 सेंटीमीटर प्रति लाइन का रखना है। उसके बाद जो प्लांट टू प्लांट यानी कि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर रखनी है। इस प्रकार की एक जो सामान्य जो बुआई है वो आपकी जो पंक्तियों में जो बुआई है उसको करने से आपको निराई गुड़ाई में जो खरपतवार नाशी की फिर से बात आ जाएगी, निराई गुड़ाई करने में या जो भी आपके जो ऑपरेशन आपको करने हैं, जो भी आपको उसमें रोगिंग करनी है या आपको दवाई डालनी है या आपको खाद डालना है, वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप फसल को आसानी से देख सकेंगे कि फसल में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, फसल में कहीं पानी तो नहीं भर रहा है, फसल में कहीं कोई चीज़ तो नहीं आ गई। तो ये सारी चीज़ें उनकी निगरानी करने के लिए आपको अगर आपने उसकी बुआई अगर आपने लाइन में की है तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहेंगी और उत्पादन में लगभग 20 से 30% का मुनाफा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।